चुनाव जीतने के बाद पहला दौरा टेरागत का अदा करने के लिए आह्वान था और आप लोगों का देखा होगा कि सांसद महोदय का जो स्पीच है पार्लियामेंट में काम हुआ, जितने भी वादे किए गए थे गठबंधन की तरफ से, तो हम लोग इसी मुस्तैदी के साथ गठबंधन को जिताने का काम। जिला से भी बड़ा हो जितनी जमीन, इससे ज्यादा जमीन सिर्फ दो ही इदारे को है, एक आर्मी को है और एक रेलवे को, और किसी को नहीं। किशनगंज सांसद मोहम्मद जावेद आज़ाद एवं बहादुरगंज विधानसभा के विधायक अंजार नईमी ने आज किया टेरागत प्रखंड का दौरा और वहीं कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद विधायक को फूलों का माला पहनाकर सम्मानित किया। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की, जिसमें कि प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हम लोग जो काम की का कामयाबी रहा और हमारे सांसद साहब जीते भी और दूसरा बार भी जीते। लेकिन एक सवाल सबके सामने में जितना भी कार्यकर्ता है, जितना भी लोग आया है, कहना चाहूँगा कि इलेक्शन से जो पहले कुछ योजनाओं का जो शिलान्यास किया गया था, उस योजना में कम से कम काम हो जाए, ताकि जनता हम लोग से ये बात पूछ रहा है कि जो भी शिलान्यास किए हैं अभी काम का है रुका हुआ है, इस चीज़ पर माननीय सांसद जी को गौर करना होगा और विधायक को भी गौर करना होगा। विधायक अंजार नईमी साहब, उपस्थित हमारे सभी नौजवान साथियों, जाबाज कार्यकर्ताओं, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, यहाँ इस सम्मान और सबसे पहले टेरागत की अवाम की तरफ से मैं सांसद जी को मुबारकबाद देता हूँ और सांसद जी की तरफ से टेरागत प्रखंड के तमाम मतदाताओं को दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आप अपनी कड़ी मेहनत के साथ दूसरी बार सांसद जी को सेवा करने का मौका दिया है। ये दूसरी पारी है सांसद जी का, जो आगाज शुरू हुआ है, आप सब लोग भली भांति इंशाअल्लाह आप लोगों को इस खेल के मैदान में बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलेगा इस बार, खास करके पिछले 5 साल जैसे भी हुआ आप लोगों ने दिखा और किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस बार कुछ काम का अंदाज ही अलग है और आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा और इंशाअल्लाह आप लोगों का जो अपेक्षा है, जो आप लोगों ने अपने उम्मीद के साथ माननीय सांसद जी को जो मौका दिया है, इंशाअल्लाह आप लोगों के उम्मीद पर खरा उतरेंगे। और आज एक सम्मान समारोह, इसी बीच अब हम भाई शौकत साहब को कहेंगे कि वो भी अपनी बात रखें। इस तरह सांसद जी सीधे बागडोगरा से टेरागत आए, किशनगंज नहीं गए, गैरा नहीं गए, सीधे मसरूफियत की वजह से इलेक्शन जीतने के बाद से टेरागत नहीं आ पाए थे। हम लोग भी समझ रहे थे क्योंकि आजकल इनके ऊपर पूरी कांग्रेस पार्टी जितनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है, अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपेक्षा क्षेत्र में इनसे नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान के 4 लोग जो पार्लियामेंट में नीति निर्धारण करते हैं, सरकार के विरुद्ध में आवाज़ उठाते हैं और जो पॉलिसी लेके आते हैं सरकार के गलत कानून को नाफिज करने से रोकने के लिए, उसकी एक अहम जिम्मेदारी जो राहुल गांधी की 4 लोगों की टीम है, उसमें एक सदस्य हमारे सांसद जी हैं और ये काबिल फख्र है और पूरे बिहार के लिए, और हम तो कहेंगे कि उत्तर भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इतना बड़ा मुकाम से नवाजा गया है और ये सरे जाता है यहाँ की आवाम को। सांसद जी का हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हम लोगों पर एतमाद किया और हम लोग जहाँ तक कोशिश कर पाए आपके लिए इस इलेक्शन में हम लोग जी जान से लगे। पूरी उम्मीद पे खरा तो नहीं उतरे, पर इंशाअल्लाह जितना हम लोगों से बन पाया हम लोग अपनी पूरी मेहनत से कोई कसर बाकी ना रखे, लोगों तक आपकी बात पहुंचाए और आपकी सादगी बेमिसाल है और जिस बुनियाद पर लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं और लोग आपके मुरीद होते चले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह 5 साल आपसे बहुत तवक्को है, मगर हम लोगों से ज़्यादा कहीं तवक्को आप पर पूरे हिंदुस्तान के अवाम का है और पूरे हिंदुस्तान के अवाम आपकी तरफ देख रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप उनके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मैं करता हूँ कि आप लोग सब कोई मिल करके हम लोग का जो गठबंधन था उसके झंडे तले हम लोग सब कोई मिले और इकट्ठे हम लोग एक अभियान चलाए, जिसका नतीजा हुआ कि पिछले बार से भी इस बार अधिक वोटों से जीते। ये सब लोगों का मेहनत का फल है और सब लोग हम लोग मेहनत किए
तो ये नतीजा निकला। क्योंकि आप भी हम लोग यहाँ बहुत जल्दी उठ जाते हैं, लोगों को 5 साल का जो मौका मिलता है। अभी आपने देखा होगा कि सांसद महोदय का जो स्पीच है पार्लियामेंट में कितना एग्रेसिव, हम समझते हैं कि लोगों को लगा होगा कि नहीं हमारा सांसद पार्लियामेंट में बोल रहा है। क्योंकि होता है स्टार्टिंग पीरियड में लोगों को समझने इसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो अभी का जितना भी इनका स्पीच सुना गया था जिस मुद्दे पर, क्योंकि अभी हम लोग की तादाद भी बढ़ी है, कुछ कमियां रह गई, जिस वजह से हम समझते हैं कि बिहार में अगर 10-12 सीट आ जाता, हम समझते हैं कि 15 के लगभग में 8 नंबर तो हम लोग थे ही, हम लोग ग्रुप से 20-22 सीट आएगा, लेकिन उतना नहीं आ पाया। तो आज हम लोग सरकार में नहीं आ पाए। अगर ऐसा अगर हो जाता तो हम समझते हैं कि सरकार में आने से कोई नहीं रोक पाता हम लोगों को। तो चलिए जो भी है इंशाल्लाह दूर होगा आने वाले दिनों में। आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी के कार्यकाल में जो 17 महीने का जो सरकार चला जो गठबंधन का, कि आपने देखा होगा कि एक अभियान चला था 17 साल बनाम 17 महीना। इस 17 महीने में जो काम हुआ, जितने भी वादे किए गए थे गठबंधन की तरफ से, चाहे वो राहुल जी हो, तेजस्वी जी हो, या और भी हमारे जो गठबंधन के जितने भी नेता हैं, सारे लोगों ने जो मिल करके जो सरकार चलाया, और उसमें जितना भी इम्प्लॉयमेंट पूरे हिंदुस्तान में हम नहीं समझते हैं कि उतना लोगों को नौकरी दी गई होगी। 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। फिर उसके अलावा 3 लाख पद का सृजन किया गया, जिसका सारा कुछ कंप्लीट था। उसका सिर्फ अब क्योंकि सरकार में नहीं है तो आप लोग देखते होंगे कि बार-बार वैकेंसी आती है फिर कैंसिल हो जाता है, बार-बार वैकेंसी आती है कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को 25 में भी चुनाव है, तो हम लोग इसी मुस्तैदी के साथ गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। तो आने वाले दिन में अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में वो सारा काम हम समझते हैं कि जो अधूरा रह गया है वो काम सारा हो जाएगा। क्योंकि हम समझते हैं कि जब वो बने थे उप मुख्यमंत्री, हम लोगों ने जितना भी काम दिया, अपना प्रपोजल दिया, उनको सारा काम हम लोग का हो गया। तो जिसका भी बता रहे थे मुखिया जी के काम शिलान्यास हो गया है, उसमें कुछ प्रक्रिया होता है कि एग्रीमेंट करना होता है। एग्रीमेंट करने के बाद बरसात का भी टाइम है, का काम है, और ये सारा काम होगा। जितना शिलान्यास हो गया है उसके अलावा और बहुत सारा काम है जो आपका अभी उसका शिलान्यास नहीं हो गया हुआ था हम लोग का खनी फुसरा वाला, वो भी 14 किलोमीटर का सड़क है, लगभग 20 करोड़ का लागत से बनने जा रहा है। तो उसका भी शिलान्यास नहीं हुआ, बहुत सारा योजना का भी शिलान्यास भी नहीं हुआ। तो ये सारा कुछ होगा, हम लोग लगे हुए हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और बेहतर होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग हमेशा मजबूती से इस तरह गठबंधन में एक साथ रह करके हम लोग सांसद को जिताने का काम के इसी तरह लगे रहेंगे। तो आने वाले दिनों में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। और राहुल जी जिस तरह की गठबंधन की सरकार केंद्र में चल रही है, तो हम समझते हैं ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अभी जो बिल आया था, तो अगर गठबंधन ये विपक्ष अगर मजबूत नहीं होने से ये जेपीसी में किसी कीमत में नहीं भेजता, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में किसी कीमत में ये लोग नहीं भेजता। उसमें जाने का मतलब है कि ये ठंडे बस्ते में चले गए, यानी जो अधिकार है हम लोग का जो अधिकार है उसको भी खत्म करना चाह रहा है ये तरह से। यानी कि उसका मकसद ये नहीं है, वो सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करना चाहता है। तो इसलिए हम लोग को मुत्तहिद होकर के गठबंधन के साथ मजबूती से बने रहना है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपने सांसद का खैर मकदम करता हूँ। आप उनसे रुखसत होता हूँ। शुक्रिया। पहले मैं माजरत चाहूँगा कि पहले नहीं आ सका, जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ, रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसी दिन में पार्लियामेंट रेजुलेशन चला, उसके बाद फिर 10 दिन, और आज यहाँ सबसे जो पहला मकसद है कि आप लोगों को शुक्रिया अदा करूँ कि आप लोगों ने फिर से हमें मौका दिया, हमारे पार्टी को मौका दिया, हमारे महागठबंधन को मौका दिया। और उसका नतीजा ये है कि आज जो आपके हक की बात है वो और ज़्यादा बुलंदी से वहाँ पे रखी जा रही है। और काम भी हम उम्मीद करते हैं कि पिछले बार से इस बार और ज़्यादा। केरागाछ में अगर आप गौर करेंगे पिछले 5 सालों में बहुत सड़क और पुल बने। रेलवे लाइन जो हम लोग बचपन में सुनते थे वो रेलवे कभी भी शुरू हो जाएगा। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट अररिया और सिलीगुड़ी तक सफ़र कर सकेंगे, किशनगंज भी जा सकेंगे हम लोग ट्रेन से।
तो और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी राजनाथ सिंह जी से मिलके भी हमने चिट्ठी लिखी, ये जो बॉर्डर रोड के बारे में पिछले 10-11 साल से अनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट होना चाहिए। तो ये इलेक्शन में हमारे कांग्रेस के साथी, हमारे आरजेडी के साथी, हमारे एमएलए साहब, हमारे सभी लोग, आप लोग मिलके लोगों के बीच गए और नतीजा ये हुआ कि केरागाज में पिछले इलेक्शन के बनस्पत लगभग 3 गुना ज़्यादा वोट मिले। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपके बीच में आ भी सकें और काम भी कर सकें। और मेरी गुजारिश है कि हम लोग को समझना होगा कि सरकार या एमएलए एमपी कितना इम्पोर्टेंट है। भले ही आप में से कुछ लोगों को आपका कैंडिडेट ना पसंद है, लेकिन हम लोग को देखना दिल्ली हो, पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में हम लोग की कैसी तरक्की हो या हम लोग कैसे सब लोग मिलजुल के आगे बढ़ें, उसके लिए सोचना होगा। ख़ास करके ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान की हुकूमत जो है एक तरफा जिया रहा है, पूंजीपतियों के हक में, एक मज़हब को मज़हब से लड़ा के, भाई को भाई से लड़ा के, ये बांटने की राजनीति सिर्फ इसलिए है कि हिंदुस्तान के लोगों का दौलत और उनका जो हिस्सा है वो छीन के अमीर लोगों के बीच में बांटा। आप देख रहे हैं, अभी फिर भी सुन रहे होंगे कि सेबी में इल्ज़ाम है। हमारी मांग है कि भाई उसकी जांच हो। जांच में तो कोई गुनाह नहीं है, जांच में साफ सफाई पता चल जाएगा कि सही मायने में जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो सच है या नहीं। वो भी नहीं करना चाहते क्योंकि तो जानते हैं कि उन्होंने चोरी की है। तो अभी बहुत मुश्किल दौर से हिंदुस्तान की रणनीति चल रही है, लोग परेशान हाल है, नौकरियां नहीं मिल रही है, हमारे बच्चे पढ़ने लायक हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए स्कूल कॉलेजेस नहीं है। एमयू के बारे में जानते ही हैं, पिछले 5 साल से लगातार हम लोगों ने आवाज़ उठाई, पहल किया। नीतीश कुमार से 10 एकड़ बगल में ज़मीन मांगा, वो तक नहीं दिया। और अभी आपने देखा कि वक्फ का कानून, आप जानते हैं वक्फ का कानून क्या है? वो लोग चाहते हैं कि वक्फ की ज़मीन आपकी हत्या के अपने पूंजीपति को दे दें। तो हमारे पूर्वजों ने गरीब मिस्कीनों के लिए रखा है कि मस्जिद चले, मदरसा चले, गरीब बच्चे पढ़ सकें, ईदगाह हो या उससे कुछ इनकम हो के गरीब और मिस्कीन लोगों के लिए इस्तेमाल हो, वो हड़प लेना चाहते हैं। और ये ज़मीन है 8.5 लाख एकड़ बन इस पर लगभग। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरा किशनगंज जिला से भी बड़ा होगा जितनी ज़मीन है। इससे ज़्यादा ज़मीन सिर्फ 2 ही इदारे को है, एक आर्मी को है और एक रेलवे को है, और किसी को नहीं। तो ये हड़प लेना चाहती है। ये तो शुक्र है कि आप लोगों के वोट से एक वोट और गिनती में आ गया कि वो अभी फ़िलहाल कानून रुका हुआ है और उसमें हम लोग बहस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये कानून लागू ना हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो थोड़ी सी गड़बड़ी से जो है तकदीर बदल जाती है समाज की और इलाके की। इसीलिए अब जब भी इलेक्शन हो, आइंदा इलेक्शन होगा, आपने 4 साल पहले देखा होगा कि जोश में हम लोग इधर उधर चले गए और हमारी सरकार नहीं बन के फिर नीतीश जी सरकार बना ली बीजेपी के साथ। अभी फिर वो चाहते हैं कि हम लोग फिर बढ़ जाएं, नया पार्टी भी आ रहा है। तो पार्टी किसका वोट काटेगा? महागठबंधन का वोट काटेगा, और किसी का तो काट नहीं सकता। बीजेपी का एक वोट तो काट नहीं सकता। एमआईएम जो है 3 लाख वोट लाया, आप बताइए एक भी वोट बीजेपी का काट पाया होगा? वो नहीं काटा होगा। तो इन लोग खड़ा ही इसलिए किया जाता है कि ये लोग बटे ताकि बीच में बीजेपी निकल जाए या बीजेपी का सहयोग भी। इसीलिए जितने इलेक्शन हो, जो भी हो, चाहे वो मेरा भाई हो, मेरा दुश्मन हो, अगर वो महागठबंधन से है तो उसका हाथ मजबूत करना। आपसी झगड़ा तो हम लोग किसी दिन सरकार लेंगे। अगर आप में और हम में कोई झगड़ा हो जाए तो आप हमसे थोड़ी कम है। आप हमको सुना ही सकते हैं कि डॉक्टर साहब ईडा कर लो, गलत कर लो।
चुनाव जीतने के बाद पहला दौरा टेरागत का है, आने का उद्देश्य हमको शुक्रिया अदा करने के लिए आवाम का और आप लोगों का कि आप लोगों ने कांग्रेस को, महागठबंधन को और कैंडिडेट के हैसियत से मुझे फिर से मौका दिया और ये बताने के लिए कि इलेक्शन हो गया, हम लोग सबको मिलकर अपने इलाके को कैसे बेहतर कर सकते, एक दूसरे को सहयोग करना होगा। हमसे जितना हो सके हमने किया और करेंगे। टेरागाज वासियों को क्या सौगात देना चाहते हैं? अब जब देंगे तब बता पाएंगे, लेकिन हम टेरागाज वासियों से हमने आग्रह किया है कि जो जो हमारे लायक काम है आप बेझिझक हमको बताएं। हमारे तरफ से पहल होगा, हमारी तरफ से कोशिश होगा। पिछले साल में जितना हमने काम किया है, रेलवे आपके यहाँ ले आए और भी कई सड़कें और पुल वगैरह ले आए और भी बहुत काम। लोधावाड़ी पुल का सर शिलान्यास करते हैं। सब होगा इसी 5 साल में।